जो सुग्रीव दिन रात बाली के डर से घबराया रहता था, जिसके शरीर में अधिक घाव हो गए थे और जिसका हृदय चिंता के मारे जला करता था, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानते हूँ अस प्रभु परिहरि, काहे न विपत जाल नर परहि। पुन सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार न पुनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को भूल जाते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में पड़े। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और सब प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीशा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, हरहि हूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जा सकता। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर निवास करूँगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरे हूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षन गिर पर छाए। तुम अंगद के साथ राज्य करो, मेरे काम का मन में सदा ध्यान रखना। इसके बाद जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जाकर रहने लगे। प्रथम ही देवन गिर गुहारा, के रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आई लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच लिया था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप कर मधुलोभा। कंदमूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूलों से अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार करते हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की अधिकता हो गई। देखे मनोहर शैल अनुपा, रहित अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। मन को हरने वाले और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रहने लगे। देवता सिद्ध और मुनि बौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लग गए। मंगल रूप वयौवन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटक सिलात शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल रूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। कहते अनुज सन कथा ने
गति वीरति नृपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं सुनाते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गण, नाचत बारिद पेख, ग्रही विरत रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देख लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के समूह बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिन दमक रहन घन माही, खल के प्रीत जथा तिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में स्थिर नहीं रहती, जैसे दुष्ट की प्रीति नहीं ठहरती। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद आघात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत से जैसे। बादल पृथ्वी के समीप नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सह रहे हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चले तुराई, जैसे तोरे हो धन खल इतराई। भूमि परत भाडावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई बहने लगीं। जैसे थोड़ा सा धन पाकर ही दुष्ट जन मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव को माया लिपट गई हो। समिट समिटे जल भरे तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरता जल जल निधि महु जाई, होए अचल जिम जिब हर पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर नहीं पंत। जिमे पाखंड बाधते, गुप्त हो सद ग्रंथ लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे मार्ग दिखाई नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं।